नमस्कार। स्वागत है आपका EQ स्टडी चैनल में। सभी साथियों को सुबह का नमस्कार। और आइए आज हम इंग्लिश के बेसिक नॉलेज की ओर चलते हैं। और इंग्लिश का बेसिक नॉलेज स्टार्ट होता है हमारे वर्ब के साथ। किसके साथ स्टार्ट होता है? वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया, और क्रिया मीन्स होता है कोई भी काम। क्या होता है? कोई भी काम या कोई भी काम हो, जैसे जागना, सोना, पढ़ना, उठना, है बैठना। यानी यदि आप हिंदी के वर्ड में देखेंगे तो हिंदी में क्या होता है कि सबसे प्रथम ये होता है कि हिंदी में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि जिन भी वर्ड के लास्ट में क्या होता है, शब्दों के अंत में ना आता है। क्या आता है? ना आता है। जैसे पढ़ना, सोना, जागना, हंसना, जाना। तो जिन भी शब्दों के अंत में क्या आता है, ना आता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और यही हमारे इंग्लिश में आकर के क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। तो जब हम वर्ब की चर्चा करते हैं अपने स्पीकिंग इंग्लिश के कोर्स में या बेसिक इंग्लिश में, सबसे देखिए मेन क्या होता है? बेस होता है और बेसिक होता है। तो बेस क्या होता है? किसी भी मकान को बनाने में जिस प्रकार बेस या नींव रखी जाती है, जस्ट उसी प्रकार ये वर्ब हमारे इंग्लिश का बेस कहलाता है। तो यदि आप वर्ब को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और पर डे यदि आप 5 वर्ब क्या करेंगे? लर्न करेंगे। आइए आज हम देखिए, जब भी हम आपको इंग्लिश में पढ़ाने में जाएंगे तो पर डे आपको 5 वर्ब्स रेडी करवाएंगे। और ये 5 वर्ब्स करके और आप एक नोट्स बनाएंगे और नोट्स में पर डे की 5 वर्ब्स आप क्या करेंगे? नोट करेंगे अपने अपने नोटबुक में। तो देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी वोकैब क्या होती है, इंप्रूव होती जाएगी। और इस वर्ब के 5th फॉर्म होते हैं, यानी 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म, पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक होता है ING फॉर्म। और ये हो गया आपका यस वाला फॉर्म हो गया। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। और ये फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज होता है। ये जो हमारा सेकंड फॉर्म है ये किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में यूज होता है। और ये जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो आइए आज हम लेकर के चलते हैं। देखिए अर्थ भी इसका मैंने लिखा है। अर्थ किसका, किस वर्ब का क्या अर्थ होता है और इनके 5 फॉर्म कौन से होते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहली वर्ब है हमारी, फर्स्ट नंबर की वर्ब है एराइज। क्या है? एराइज। एराइज मीन्स क्या होता है? उठना। ठीक है, तो एराइज का सेकंड फॉर्म एरोज, एराइजन, एराइजिंग और एराइजेस। ठीक है, ईएस लग गया। किसी दिन हम आपको ये भी समझाएंगे, जैसे ये SES और क्या होता है? IES होता है। तो किन फॉर्म में यस लगता है, किस वर्ब में यस लगेगा, किस फॉर्म में किस वर्ब में यस लगेगा और किस वर्ब में एस लगेगा, सिंपल एस लगेगा। तो इसको भी हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे कि किन में यस लगता है, किसमें IES, किसमें ES लगता है। सबसे पहले आप देखेंगे एराइज, एरोज, एराइजन, एराइजिंग, एराइजेस। सेकंड क्या होता है आपका? अवेक। अवेक मीन्स क्या होता है? जागना, है ना। इसका अर्थ भी मैंने हिंदी से लिखा हुआ है, अर्थ हिंदी से लिखा है। तो अवेक आप देखेंगे अवेक है। अवेक मीन्स क्या होता है? जागना, अवोक, अवेकन, अवेकिंग और अवेक्स। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? बी। बी यानी होना। बी के बाद सेकंड फॉर्म इसका क्या बनता है? वाज बनता है। फिर थर्ड फॉर्म इसका बीइंग हो गया, फिर बीइंग हो गया और इज और वाज को फिफ्थ फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद हमारी फोर्थ क्या है? वर्ब है बिकम। बिकम मीन्स क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ भी मैंने लिखा है, हिंदी अर्थ भी आपको देखते जाना। हिंदी अर्थ होता है बिकम मीन्स बनना, बिकेम, है ना, बिकेम, फिर बिकम और बिकमिंग, बिकम्स। इसके जस्ट बाद क्या होता है? बाइट। बाइट मीन्स क्या होता है आपका? बाइट मीन्स होता है काटना, वो भी दांत से काटना होता है। तो बाइट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? बिट हो गया। फिर आपका थर्ड फॉर्म बिटेन हो गया। फोर्थ फॉर्म क्या हो गया आपका? यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, ये आपका फोर्थ फॉर्म है। और इसके बाद ये आपका कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्म ये हो गया। तो आप देखेंगे कि मेनली जो है आप पढ़ते हैं तो वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। ये सब तो किसमें यूज होता है? आपका कंटिन्यूअस वगैरह में यूज होता है। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो ING फॉर्म पढ़ेंगे, SES कॉमन यूज आप करते रहते हैं। तो क्या हो गया? बाइट का हम फॉर्म देखते हैं तो बाइट, बिट, बिटेन, बिटिंग, बाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आपको पर डे आपको 5 वर्ड्स तो कम से कम लर्न करना है। और यदि मान लीजिए किसी दिन हम भूलवश
नहीं भी यदि वर्ब यहाँ पे हम कंठस्थ कराते हैं तो आपको खुद से क्या करना है, उसको ढूंढना है, वर्ब को ढूंढना है और उनको कंठस्थ करना है, लिखना है, उसके फॉर्म ढूंढना है। वैसे हम यहाँ पे कंप्लीट करवाते जाएंगे और कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको इंग्लिश का देते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आप इसी तरह से चैनल में जुड़ते रहें, अपने साथ